हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर ही कर रहे होंगे और इस तैयारी में सीटेट के इस सफर में हम भी आपके साथ बने हुए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा था, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका, प्रैक्टिस सेट 2 हो चुका, इतिहास का एक प्रैक्टिस अलग से हो चुका। ठीक है, इसके अतिरिक्त विविधता और सरकार वाला सिविक्स का प्रैक्टिस सेट हो गया। तो अब जो है एसएसटी का फुल टेस्ट यानी कि फुल प्रैक्टिस सेट 2 हो चुके थे। जैसा कि मैंने कहा था कि 50 तक किया था और ये 500 तक जाएंगे। 51 से आज शुरू कर रहे हैं, 100 तक पहुंचा जाएगा। ठीक है, तो ये सफर जो चल रहा है, इस सफर को ऐसा पढ़ना है कि आपकी तैयारी को यूं ही हवा में उड़ा देना है कि मतलब सब लगे कि जो पढ़ा है वही पेपर में आ रहा है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कि आज के सवालों में क्या क्या है। आदिवासियों के विषय में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करिए। वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प की पहचान करें। आदिवासी मुखियाओं ने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया। बिल्कुल, ये आदिवासी जंगल वाले लोग रहते, जिन्हें पता, जैसे लिविंगस्टोन गया जब अफ्रीका में, तो शराब पिलाकर औपनिवेश यानी कि जो कबीले के सरदार थे उनसे हस्ताक्षर करवा लिया। तो उन्होंने यानी कह सकते हैं कि आदिवासी मुखियाओं ने औपनिवेशिक काल में अपनी प्रशासनिक शक्तियां खो दिया। दूसरा, आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांवों की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दिया गया। मुखिया लोग को खुश भी तो करना था, तो आसपास की जो जमीन थी उस पर इनको क्या दिया, अनुमति भी दे दिया। आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत आधिपत्य बना रहा। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर? डी वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक है, ये कौन सा, ए, बी और सी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, आदिवासी मुखियाओं को कुछ गांवों की भूमि पर अपना स्वामित्व बनाए रखने की अनुमति दी गई। ठीक लग रहा है। आदिवासी मुखियाओं का परंपरागत आधिपत्य, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। परंपरागत रूप में वो थोड़े क्षेत्र में थोड़ी न थे, पूरा जंगल उनका था, तो परंपरागत आधिपत्य बना नहीं रहा, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं। क्या हो जाएगा? ए और बी, केवल ए और बी, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए जरा दूसरा सवाल देखते हैं। महिलाओं और सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानूनों को प्रचारित करने में सहायता किया। ब्रिटिश शासन के दौरान प्राचीन ग्रंथों के, ठीक है, ज्ञान ने, ठीक, सुधारकों को नए कानूनों को प्रचारित करने में सहायता प्रदान किया। ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, राजा राम मोहन राय ने कभी वेदों का विरोध नहीं किया। वो कहते थे कि वेद पूर्णतः सत्य नहीं है, इसलिए उपनिषदों पर ही उनका ज्ञान आधारित है। तो उपनिषदों को आधार मान रहे हैं, तो प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान ने सुधारकों को नए कानूनों को प्रचारित करने में सहायता की। सही है। सामाजिक प्रथाओं में सुधार के सुधारकों ने प्राचीन ग्रंथों को नकार दिया। विशेषतः जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा, ठीक है, कि वेद पूर्णतः सत्य नहीं है। ठीक है, राजा राम मोहन राय की बात कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ए भी सही है और बी दोनों ही सही है। ठीक है, यानी कि इनको दिखाकर, ठीक है, उन्होंने नए ग्रंथों के यानी कि नए सुधारों के बारे में क्या किया? प्राचीन ग्रंथों को दिखाकर नए ग्रंथों के बारे, जैसे मनुस्मृति हो गई या जो वेदों में जो कुछ अशुद्धियां उन्हें देखी, उसकी उन्होंने चर्चा किया। प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। बिल्कुल ठीक है। ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। सवाल पहले इतिहास वाले सेट में भी कर चुके हैं, तो 1 और 2 दोनों सही है और दूसरा एक ही क्या करता है? व्याख्या भी करता है। ठीक है, क्या जवाब हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, यानी कि, ठीक है, दोनों सही है और 1, 2 की क्या है? व्याख्या है। ठीक, अगला, जगहों और समुदायों को उनके शिल्प कला के साथ सुमेल करना है आपको कि बीदर का संबंध किससे है। ठीक है, या इसी प्रकार अन्य संबंध किससे बताए गए हैं। तो बीदर जो है ये प्रसिद्ध है तांबे और चांदी की जड़ाई। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ठीक है सर, डी वाला दिख रहा है। तांबे और चांदी में जड़ाई के लिए, ठीक है, कौन सा? बीदर क्षेत्र, दक्षिण भारत का कौन सा क्षेत्र? बीदर। सूरत की अगर बात किया जाता है तो आप जानते हैं सूरत एक प्रमुख क्षेत्र है जो कि सूती वस्त्र के लिए भी जाना जाता है, तो और साथ ही साथ हीरा के लिए भी। तो सुनहरे गोटा किनारियों वाले वस्त्र हो गया। ठीक है, ए में 4 और बी में 3, बस इतना से ही काम चल जाएगा सर। डी वाला ऑप्शन देखें, ठीक है, तो सी को पांचाल किसके लिए? तो लौह संबंधित कार्य, लोहार के लिए। सलियार किसके लिए? तो बुनाई के लिए जाने जाते थे। डी वाला ऑप्शन हो जाए। अशोक ने अपने अभिलेखों में यह सुझाव दिया कि कर्मकांड किसी काम के नहीं है। बिल्कुल सही है।
मौर्य वंश के साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे तथा कभी विवाद एवं पशु बलि तक पहुंच, ये पशु बलि तक विवाद पहुंच जाता था। इसी वजह से अशोक कह रहा है कि जो फालतू की आप लोग कर्मकांड में पढ़ रहे हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है। कर्मकांड किसी काम के नहीं है, यानी दोनों सही है और दो जो है एक का क्या है, कारण भी है। ठीक है, ए और बी दोनों क्या है, सही हैं। अगला, निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांवों में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान करना है कि ग्राम भोजक जो है, ठीक है, वो किसके लिए होता था। ग्राम भोजक जो है नाम से स्पष्ट हो रहा है, ग्राम भोजक, ग्राम का यानी कि ग्राम प्रमुख, तो किससे मिला दिया जाए सर, ए को मिलाइए आप 4 से, ए को मिलाइए आप किससे, 4 से मिला दीजिए। अगला कह रहा है गृहपति, ठीक है, अगला क्या कह रहा है, गृहपति। गृहपति का तात्पर्य है स्वतंत्र कृषक से, सर किससे मिला दिया जाए, ठीक है, तीसरे वाले ऑप्शन से मिला दिया जाए। ठीक है, आगे देखा जाए क्या हो रहा है। ठीक है, अगला जवाब क्या हो जाएगा, सी को सर मिला दीजिए किससे, ठीक है, जो बच गया, ठीक है, सी को किससे, एक से, ठीक है, यानी दूसरों की जमीन पर काम करने वाले दास कर्मकार हो जाएं, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाए। कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था ने किसानों, रैयत मतलब किसान, और खेतिहर किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व उगाही पर, ठीक है, बल दिया था। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन क्या है, सही है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ने, ठीक है, किसानों और खेतीहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया, तो ये तो सही लग रहा है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख, जब रैयतवाड़ी ही कह रहा, महालवाड़ी में ग्राम प्रमुख के साथ संबंध, यानी उससे वसूला, रैयतवाड़ी में सीधे किसान से वसूल लिया। तो जहां पे छोटे छोटे भूखंड होते थे, आप जानते हैं इस बात को कि जमींदारी व्यवस्था को शुरू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त लेके आया था, तब आया जरूरत किसका, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी का, जिसमें आप मुनरो का नाम और होल्ट मैकेंजी का नाम आप जानते हैं। तो दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है, ए सही है और बी क्या है, गलत है। ए सही है और बी क्या है, गलत है। ठीक है, आगे जरा देखिए जाए कि अगला जवाब क्या हो जाएगा। स्थल रूप पूछ रहा है कि कौन किससे बनता है, आसान सा है तो आसान सा है तो आसान से, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। आपको बताना है कि इसमें से कौन से युग्म क्या हैं, सही हैं, कौन से युग्म क्या हैं जो सही हैं। ठीक है, ए बी और सी में, ठीक है, तो आपको बताना है तो तटबंध कौन बना सकता है, तो बांध नदी से बनता है, तटबंध को किससे मिलाना है। अच्छा, कौन से युग्म सही कह रहा है, मिलान करने की बात ही नहीं कर रहा, तो आप जानते रहिए वैसे तटबंध किससे, नदी से बनते हैं। तटबंध किससे बनते हैं, नदी से बनते हैं। स्टैक पूछता है तो स्टैक तो समुद्री तरंग, यानी कि दूसरा वाला तो सही हो गया। ठीक है, अगला छत्रक सैल, यानी कि पवनों के बहाने से जब रेतों के टीले बन जाते हैं, उसे मशरूम जैसी आकृति बनती, तो छत्रक सैल बनता है। ठीक है, हिमोड़ हिमनत से, कौन सा सही है, बी और डी। कोई ऑप्शन दिखा सर, सी वाला ऑप्शन दिख गया सर, बी और डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए, ठीक है, उत्तरदायी है। तो जलवायु ठंडी तो है और शुष्क भी है, क्योंकि आर्द्रता की क्या कमी कह रहा है। तो पूछ रहा अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन एवं समुद्र से दूरी। वैसे तो चारों का चारों सही है, लेकिन एक ही ऑप्शन लगाना। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तापमान क्या होता है, कम। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ठीक है, ऊंचाई क्या प्रमुख कारक हो जाए, ऊंचाई, शीतल भी है और शुष्क भी। कौन सा क्षेत्र, लद्दाख क्षेत्र। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। कथन ए और कथन आर। ठीक है, आप ये देख के बताइए क्या जवाब होना चाहिए, कथन ए और कथन आर, कि कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु क्या, तापमान कम है तो वायु कैसा होगा, ठंडी, और ठंडी वायु हमेशा भारी रहती है, इसीलिए नीचे। इसीलिए जब पानी कुछ गर्म करते हैं तो गर्म हवा किधर भागती है, ऊपर। गर्म हवा हल्की, ठंडी हवा भारी, तो ठंडी हवा नीचे, इसलिए संघनन होता है तो वायु ठंडा तो बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। यानी ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। आसान सा है, कंचनजंगा कौन से राज्य से मिला दिया जाए, तो सर सिक्किम से मिला दिया जाए। माउंट एकाकोंगुआ कहां मिला दिया जाए, सर दक्षिण अमेरिका से। किलिमंजारो तंजानिया देश, अफ्रीका महाद्वीप। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी केरल से मिला दीजिए। कोई ऑप्शन दिखा, आसान सा है, ए में 3 कहीं दिखा, बी में 1 कहीं दिखा, सी में जो है 4 कहीं दिखा, सर बी वाला ऑप्शन हो जाए। भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पति कहां नहीं पाई जाती,
कहां नहीं पाई जाती है, कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रकार की, ठीक है, वनस्पतियां कहां नहीं पाई जाती हैं, आपको उत्तर ये देना है। ठीक, तो भूमध्य सागर बीच में, ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि भूमध्य सागरीय प्रकार की वनस्पतियां कह रहा है, तो भूमध्य सागर ये अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट ऊपर वाले हिस्सों में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के ठीक, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर वाले में भूमध्य सागर आपका पड़ता है। पूछा है कहां नहीं मिलेगा, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप ये तो मिलेगा ही, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी मिलेगा ही, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में इधर भी मिलेगा। कहां नहीं मिलेगा, तो सर दक्षिण पूर्वी अफ्रीका वाले हिस्से में, ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पतियां नहीं पाई जाती है। कहां नहीं पाई जाती हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, देखते हैं 63 नंबर क्या कह रहा है। आसान सा है, वायुमंडल की परत पहचानना। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है, मतलब कि क्षोभ मंडल तो नहीं होगा, क्योंकि सभी मौसमी घटनाएं, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है, सभी मौसमी घटनाएं कौन से मंडल में, तो मानव से पहला मंडल क्षोभ मंडल, इसके बाद कौन सा मंडल, समताप मंडल, इसके बाद कौन सा, मध्य मंडल, इसके बाद कौन सा, ठीक है, तो आयन मंडल, यानी जिसे हम ताप मंडल भी कहते हैं, और इसके ऊपर कौन सा, बहिर्मंडल, ठीक है। इस प्रकार से मंडलों की हम क्या करते हैं बात। तो कह रहा है इसमें ओजोन गैस की परत, तो ओजोन गैस की परत तो सर समताप मंडल में पाई जाती है, जवाब हो जाएगा समताप मंडल। अगला सवाल, यदि वायुमंडल में वायु और वायुदाब उपस्थित ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, ठीक है, ठीक तो लग रहा है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती, उसी तरह हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है, उसी तरह हमारा शरीर भी जो है विपरीत बल क्या करता है, लगाता है, ठीक है। तो आपको जो है उत्तर देना है, क्या जवाब लगाया जाए, ए, बी और सी, डी में क्या उत्तर लगा दिया जाए, ठीक है। तो हमें पता है कि वायु का भी होना जरूरी, वायु दाब का भी होना जरूरी, हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती, उसी तरह हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है। ए तथा बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। आगे, यातायात के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही कथनों का चयन करिए। कम दूरी यातायात के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग हैं। अधिक दूरी में भारी व बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता है। अगम्य और दुर्गम क्षेत्र पहुंचने के लिए रेल मार्ग बहुत ही सहायक है, ठीक है। वायु यातायात सबसे महंगा था, दुर्गम दूर एकमात्र साधन है। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें क्या है, केवल सही है, कौन सा जो है केवल सही है, ठीक है। तो अगम्य और दुर्गम क्षेत्र में एक पटरी कैसे बिछाएंगे, वहां तो हेलीकॉप्टर से यानी वायु मार्ग से जाएंगे, सी गलत है, ए, बी और डी क्या है, सही है, ए, बी और डी क्या है, सही है। एक शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रवास विषय पढ़ाते हुए निम्न में से कौन से कारक प्रासंगिक समझे जाएंगे, कार्य के बेहतर अवसर उपलब्ध होना, जीवन यापन के बेहतर होते तरीके, विवाह। आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा जवाब, ए, बी, सी, डी में से कौन सा जवाब लगा दिया जाए, तो सभी होंगे, बेहतर अवसर भी, जीवन यापन भी, विवाह भी। इन्हीं कारणों से हम नौकरी के लिए बंबई चले जाते हैं आज लोग, कमाने के लिए। अपने आसपास के आप देखते होंगे, आज तो बड़ा चर्चा में भी रहता है कि उत्तर भारत के लोग बॉम्बे आ जाते हैं, यहाँ के लोगों की नौकरियां खा जाते हैं। जीवन यापन के बेहतर होते तरीके, गांव से कहां आएंगे, शहर आएंगे, विवाह के लिए भी चले जाते हैं, ठीक है, लड़कियां विशेषतः, ठीक है। ए, बी और सी सभी सही हैं। सौर मंडल के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आंतरिक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जबकि बाह्य चट्टानों से, गलत। आंतरिक वाले चट्टान है, बाह्य वाले ग्रह गैस हैं, पहला गलत। बाह्य ग्रह आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े आकार के होते हैं। कुछ बाह्य ग्रह के चारों ओर छल्ले भी हैं, जैसे शनि के चारों ओर 7 छल्ले हैं। शनि के चारों ओर कितने छल्ले हैं, 7 छल्ले हैं। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। दूसरा सही है, पहला गलत। ए गलत लेकिन बी क्या है, सही है। ए गलत लेकिन बी क्या है, सही है। निम्न में से कौन से अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन है, तो मैत्री भी है, दक्षिणी गंगोत्री भी है, भारतीय अदिति नाम से कोई हमारा, ठीक है, सब स्टेशन नहीं है। तो जवाब हो जाएगा ए, बी और सी, सी वाला ऑप्शन। कर्क रेखा, विषुवत और मकर रेखा किस महाद्वीप से
नहीं गुजरती। वैसे तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं? तो अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती। यहां पूछा किससे नहीं गुजरती हैं, ठीक है, तो कौन से महाद्वीप से नहीं गुजरेंगी? तो देख लिया जाए जरा, कर्क रेखा, ठीक है, तो सर अफ्रीका से गुजर गई तब तो यूरोप से तो नहीं गुजरेगी, तो बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और अंटार्कटिका से भी गुजरेगी क्या? अंटार्कटिका से भी नहीं गुजरेगी, यानी जवाब हो गया यूरोप और अंटार्कटिका, यहां से नहीं गुजरेंगी, ठीक। अगला सवाल, भारत में 82.5 अंश पूर्वी को मानक या में उत्तर माना गया है। यह रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरेगी? किस क्षेत्र से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो जैसा कि हमारा ये कुछ ऐसा भारत का छोटा सा मैप बना लिया जाए, ठीक है, तो ये है हमारा मानक समय रेखा, अंदाजा खुद ही लगाइए, यही 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर। तो सर यूपी से तो गुजरता है, ठीक है, और कहां से गुजरेगा? छत्तीसगढ़ से भी, मध्य प्रदेश से भी, ओडिशा से भी और आंध्र प्रदेश से भी। और आंध्र प्रदेश तो सर पूर्वी तटघाट का हिस्सा है, और ठीक है उड़ीसा भी। तो क्या जवाब हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाए। आगे बढ़िए, पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? पश्चिमी घाट है तो बारिश ज्यादा, बारिश ज्यादा तो पत्ता कम की पत्ता ज्यादा, पत्ता ज्यादा, साल भर पत्ते की कभी कभार पत्ते, साल भर पत्ते, साल भर पत्ते तो वर्षा वन यानी सदाबहार वन। देखते हैं जरा, पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियां, पश्चिमी ढालों पर कटीली झाड़ियां तथा पूर्वी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दोनों ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ठीक है। आगे जरा देखिए क्या कह रहा है, ठीक, क्या जवाब लगा दिया जाए? ठीक है, दोनों ढालों पर कटीली झाड़ियां, तो ये है पर्वत, तो इधर वाले से मानसून वर्षा ज्यादा, तो यहां वर्षा वन, यहां कम, तो यहां पे कटीली झाड़ियां। ऑप्शन ए लगा दीजिए सर। पॉलिप से तात्पर्य क्या है? पॉलिप से तात्पर्य क्या है? तो पॉलिप छोटे समुद्री जंतुओं के कंकालों को कहा जाता है। अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, कुछ कुछ कठिन भी तो आएगा। पॉलिप क्या होता है? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं पॉलिप। आगे बढ़ा जाए, प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। वर्षा वन है तो पत्ती तो पहले बात तो गिराएगा नहीं। एक उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन वर्ष के निश्चित समय में पत्ती गिराते हैं, सही है, ठीक है। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति विभिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। ओहो, तापमान बढ़ता लिख दिया है, तो तापमान तो बढ़ता नहीं है। तापमान ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्या होता है? तापमान घटता है, ठीक है। तापमान क्या होता है? घटता। यही तो गलत हो गया। कौन सा कथन असत्य हो गया? सी वाला। आगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्पों का चयन करें। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का साधन है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा जवाब इसमें सही होगा। तो सर पहला वाला तो सही है, लेकिन व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है, ठीक है। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का साधन सही है, और व्यापारियों की आमदनी व्यापारी को क्यों बढ़ाएगा? बुनकरों का बढ़ाएगा, केवल ये सही है। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को अर्थ देने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। आपको बताना है कि क्या है सही। तो सही बात है, किसी भी देश को पूरी तरह लोकतांत्रिक आप कह ही नहीं सकते हर जगह, ठीक है। लोकतंत्र की जो बात करते हैं, क्या लोकतंत्र हर मायने में हर जगह उपस्थित होता है? तो नहीं होता है, ठीक है। व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, और व्याख्या भी करता है। आगे देखिए, जेंडर असमानता, अगला सवाल क्या था? जेंडर असमानता का समाधान कौन से स्तर पे करेंगे? केवल परिवार, केवल वाला तो आप जानते हैं गलत ही हो जाता है, तो केवल केवल गलत, यानी परिवार में भी, समाज में भी और सरकार में भी। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, 25 से 28 में लिखा हुआ है। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में है। संपत्ति का अधिकार अब नहीं है। 44वां संविधान संशोधन से इसको अब हटा दिया गया है, ठीक है। और ये तो है, ये है अनुच्छेद 21 के क में, ठीक है। तो जवाब हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है। फिर से देखिए, कौन सा बुनकर सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में क्या है? सही की बात कर रहा है। कौन सा जो है बुनकर संस्थाओं के संबंध में सही की बात कर रहा है? तो पहला तो सही, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा गया था, ठीक।
अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी कंपनियों को सहायता करती, गलत। बुनकर सदस्य दादन व्यवस्था में काम करते हैं, गलत। सहकारी संस्थाएं विपणन में संलिप्त रहती हैं, यही तो इनका विपणन करवाएगी। जो बुनकर सामान बनाएंगे इसको फैलाएगा, मार्केटिंग कौन करेगा? तो कौन करेंगे? ठीक है, सहकारी संस्थाएं। जवाब हो जाएगा ए और डी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ा जाए। भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है में सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अर्थ है कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान। नहीं भाई, सार्वभौम वयस्क का अधिकार ये हमारे यहाँ 18 वर्ष से जुड़ा है। ठीक है, पहले जो है संविधान के प्रारंभ पे यह 21 वर्ष था। ठीक, फिर राजीव गांधी जी की सरकार आई और 61वां संशोधन हुआ और 61वां संशोधन से इसे घटाकर कितना साल कर दिया गया? तो 18 वर्ष। कोई ऑप्शन दिख रहा है? प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है उसे मत देने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो। सिर्फ महिला नहीं, सबको देने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक होना चाहिए, व्यक्ति नहीं। सही चीज क्या है? प्रत्येक नागरिक। उच्च शिक्षा हेतु लड़कों और लड़कियों को विभिन्न विषयों को चुनने के लिए इसलिए समाजीकृत नहीं किया जाता क्योंकि उनमें उस विषय की अभिवृत्ति पाई जाती है, बल्कि उन्हें अपने लिंगानुसार विषयों को आत्मसात करने व चुनने के लिए तैयार किया जाता। यही तो देखिए भेदभाव है। लड़की है तो होम साइंस पढ़ेगी, लड़का है तो मैथ पढ़ेगा, या तो ठीक है, या लड़की है तो बायो ही पढ़ेगी, मैथ तो पढ़ेगी ही नहीं। ये हमारी सोच है जो इसे क्या करती है? बढ़ावा देती है। ये हमारा क्या है? एक धारणा बन गया, और धारणा अच्छा की खराब? तो अच्छा है तो रूढ़ी हो गया ना, तो रूढ़िबद्ध धारणा बन जाता है। भेदभाव तो है ही, लेकिन ये धारणा कैसी है? रूढ़िबद्ध धारणा, सालों से चली आ रही। लड़की है बहुत अच्छा पढ़ रही, इसको डॉक्टर बनाएंगे। इंजीनियर, आर्मी, आईएएस में नहीं भेज रहे, डॉक्टर बनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल पढ़ाई करनी है, बीए में कौन सब्जेक्ट लिया जाए? लड़की है तो होम साइंस लेवा देते हैं। चलिए, बाल अधिकार बिल में वर्णित इन बाल अधिकारों पर ध्यान दीजिए। मुझे अच्छी शिक्षा का अधिकार है और सब बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करने का दायित्व सबका है। ठीक है, प्रोत्साहित करने का दायित्व जो है वो कह रहा है क्या? सबका है। ठीक है, आपको क्या बताना है इसमें? अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपरोक्त बाल अधिकारों का पूरक है? ओहो, पूरक पूछा है। ठीक है, तो आप जानते हैं अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 में जो है शिक्षा का अधिकार है, तो 21 और 19। ठीक है, क्या जवाब हो जाएगा? 21 और 19। क्या जवाब हो जाएगा? अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 जो है, ठीक है, किससे जुड़ा होगा? ये बाल अधिकारों के संबंध में। ये जो अनुच्छेद हैं संविधान के नहीं बल्कि इसके हैं, बाल अधिकार बिल के हैं, इस बात को समझिएगा। और इसका अनुपूरक कौन है संविधान में? 21 और 19। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश अधिकार के प्रयोग से, ठीक है, रक्षा करती? संघवाद या मौलिक अधिकार? ठीक है, तो आप जान ही रहे हैं मौलिक अधिकार ही तो है जो आपकी रक्षा करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार आपको नहीं मिले तो आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहां जा सकते हो? ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, उसके लिए लड़ सकते हैं, मुकदमा लड़ सकते हैं। ठीक है, सीधे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मौलिक अधिकार, यानी आपके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है मौलिक अधिकार। जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है? बुनकर को व्यापारी द्वारा कच्चा माल पहुंचता है, बुनकर को कपड़ा बाजार तक ले जाने का परिवहन लागत देना पड़ता है, बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता, बुनकर को सूत काटकर कपड़ा बुनने का काम घर से करना होता है। अब आपको बताना है कि ए, बी और सी, डी में से कौन सा सही है। ठीक है, क्या नुकसान पूछा है? नुकसान, बाजार में कपड़े के मूल्य पर बुनकर का कोई नियंत्रण नहीं होता और सारा मुनाफा कौन कमा लेता है, इसीलिए दादन व्यवस्था अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है फायदा किसको हो रहा है? सिर्फ व्यापारी को होता है। रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए, ठीक है, याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका से जुड़ा, उत्तरी अमेरिका से जुड़ा है। ठीक है, आपके सीटेट के सिलेबस में पॉलिटी वाले हिस्से में भेदभाव यानी लिंग असमानता वाले चैप्टर्स में दिया गया है। ठीक, तो कह रहा है कि रोजा पार्क्स जो कि एक अश्वेत महिला थी, श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार किया। यह आधुनिक इतिहासकार में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, याद रखेंगे कहां पे? संयुक्त राज्य, जो कि अफ्रीका की एक कार्यकर्ता थी, एक अश्वेत कार्यकर्ता। इंग्लैंड में, सॉरी अमेरिका में एक नियम था, जब भी कोई अश्वेत पुरुष आएगा, श्वेत महिला आएगी तो, सॉरी श्वेत पुरुष या श्वेत महिला आएगा तो बस की सीट छोड़ देनी पड़ेगी। इन्होंने नहीं छोड़ा और यहां से शुरू हुआ नागरिक अधिकार आंदोलन। आंगनबाड़ी क्या है? महिला संरक्षण गृह,
ठीक है, या बाल गृह या मिड डे मील केंद्र, ठीक है, आपको बताना है क्या है। तो आप जानते हैं आंगनबाड़ी, आंगन शब्द ही बच्चों के लिए है, तो क्या है ये बाल गृह होते हैं। किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक है। पूर्व मद्रास में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था? ठीक है, वेद समाज कह रहा कहां से प्रेरणा लिया था? तो उत्तर का वेद समाज, ठीक है, प्रार्थना की, आर्य की, ब्रह्म की, युवा बंगाल आंदोलन। आपको बताना है ये कौन सा जवाब इसमें क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ए, बी और सी, डी में से कौन सा जवाब इसमें क्या होगा, ठीक है, सही होगा। ठीक, तो 1864 में स्थापना हुआ था वेद समाज का, वो धारणा लिया किससे? ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किया था। नर्मदा नदी के तट पर बहुत समय पूर्व रहने वाले लोगों के संदर्भ में यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। ये लोग आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जानवरों का शिकार करते थे। आपको बताना है कौन सा? तो सर देखने में ही लग रहा है कि ये भी सही है, क्योंकि प्रारंभिक मानव के साक्ष्य यहीं से तो मिले हैं। जंगलों की विशाल संपदा से परिचित रहे होंगे, ठीक है, और जड़, फल तथा जानवरों का शिकार करते थे। उपरोक्त सभी सत्य है। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनुष्य संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। बिल्कुल सही है। पेरियार ने देखा कि ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जाति और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। सही कथन चुने। आसान सा सवाल है, आसान सा उत्तर आप फटाक से दे दीजिए। ए, बी, सी, डी में से तो सर दोनों ही सही है और व्याख्या भी करता है। ठीक है, इसीलिए पेरियार को दक्षिण भारत का अम्बेडकर भी कहा जाता। किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा? कैनिंग ने किया था। अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन? कैनिंग। 57 की क्रांति के समय, ठीक है, भारत की, ठीक, गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन? कैनिंग। इसी ने घोषणा किया था। ठीक है, इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है? प्रत्येक समाज व संस्कृति के पास समय की गणना की अपनी प्रणालियां रही हैं। इतिहास में समय की गणना के लिए किसी विशेष व्यक्ति का जन्म अथवा किसी शासक के शासन का आरंभ। ठीक है, आज के समय में विश्व भर में समानतः ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग होता है। तो बात तो बिल्कुल सही है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग तो होता ही है। आपको बताना है कौन सा कथन इसमें क्या है, सही है। ए, बी और सी, डी। तो सर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। डी वाला ऑप्शन, ए, बी और सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफी संख्या में, तो 1935 का एक्ट, 70% संविधान, ठीक है, कहां से लिया गया है? 1935 के एक्ट से लिया गया है। आगे, तमिलनाडु में पेरियार ने गैर ब्राह्मण आंदोलन आरंभ किया। इसने जाति प्रथा को कई चुनौतियां दी। निम्न कथनों पर विचार करिए और सही। उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन आरंभ किया। ठीक है, मानवता की एक जाति, ठीक, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा दिया। उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया। उन्होंने मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना की। तो वेद समाज तो सर गलत ही हो गया है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही देख लिया गया था। ठीक है, कि वेद समाज क्या रहा है? गलत ही रहा है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि निम्न कथनों पर क्या करिए? विचार करिए। ठीक, जो किससे जुड़े हैं? ठीक है, तमिलनाडु में पेरियार के आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ठीक, स्वाभिमान आंदोलन किससे जुड़े हैं? पेरियार से जुड़ा है। ठीक है, बाकी सब क्या है? गलत है। मंदिर प्रवेश आंदोलन उन्होंने नहीं चलाया था। ज्योतिबा राव फुले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की? जाति व्यवस्था, खंड, धर्म ग्रंथों को पढ़ना, उसको उद्धृत करना, यह तर्क देकर कि आर्य विदेशी थे। उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। सभी मनुष्यों को विज्ञान आधारित जैविक समानता के दावे को मानकर पूर्व सदियों में भक्ति और सूफी आंदोलनों से प्रभावित होकर। गलत, गलत, गलत। धार्मिक ग्रंथों को नहीं, यह तर्क देकर कि आर्य विदेशी थे। उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू किया। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, तो इस सेशन में बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन। 2-3 सवाल रह गए हैं, उसको अगले सेशन में कर लेंगे। कुछ सिस्टम में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तकनीकी समस्या है। अगले सेशन में उसको भी कर लीजिए। 50 सवाल करने थे, 93 तक तो हो ही गए थे। ठीक, तो इस प्रकार जब मेरे साथ आप बने रहोगे तो धीरे धीरे ये सारी समस्याएं जो आपके सीटेट के सफर को कठिन बना रही हैं, वो मेरे साथ जुड़ के एसएसटी वाले लोगों का आसान बन जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह मेरा वीडियो देखते रहें, मुझसे जुड़े रहें। मैं मनीष सिंह उद्घोष अकादमी के यूट्यूब चैनल से, साथ ही साथ ऐप के भी माध्यम के आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये हमारी तैयारी को एक निश्चित आधार बनाने के लिए मैं लगा हुआ हूँ, तो आप भी उसी के साथ लगे रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।